मैं आज अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहता हूँ कि आज ईश्वर ने आपको वहाँ खड़ा किया है ला करके, कोई तो आपका गुनाह होगा। हमने तो ये सुना है कि ईश्वर की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं सुनीता जी से ये कहना चाहूँगा कि ये समय है प्रायश्चित करने का। अगर अरविंद केजरीवाल का फार्मूला चलता तो इस देश के अंदर जो है ऐसे ही हालात बनते कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना हम घोड़ा लेंगे, हम तो कुछ अलग से करेंगे। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, कैलाश गहलोत जी कह सकते हैं, इसलिए कि कैलाश गहलोत जी को होम मिनिस्टर बना रखा है। आतिशी को बेचारी को झंडा भी नहीं फहराने दिया। और उसके बाद में जो है मैं समझता हूँ कि जितना जो गिरोह है ये गिरोह है, ये राजनीति से बहुत आगे के लोग हैं। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्हें तो लूटना है बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, जिस दिन इनके राज खोलने पे मैं आऊँगा। आज अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में ये देश चला जाता, या जिस तरह से दिल्ली गई है, जैसे हाहाकार मच रहा है, उस तरह से बिल्कुल पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता। अरविंद केजरीवाल और उनका जो गिरोह है, उनका यही हथियार है कि यही प्रोपेगेंडा करते हैं। कहाँ भगत सिंह जी से उन्हें उन्हें जोड़ना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से आगे बढ़ा देना, क्रांतिकारी कह देना। क्या क्रांतिकारी हैं? इसलिए क्रांतिकारी हैं कि उन्होंने 54 करोड़ रुपए का अपने बंगले को जो है रिनोवेशन कराया। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली में हाहाकार मच रहा है। आपने कह दिया 200 यूनिट फ्री हैं, तो बस आपने समझ लिया कि हमने महंगाई को कम कर दिया। मुफ्ती सर, आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी और उनकी तमाम राजनीतिक पार्टियां और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल को लेकर इस बात पर दुख जता रहे हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस था पर अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ध्वज नहीं लहरा पाए हैं, जो कि एक बड़ी शोक की बात है। तो आप तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनसे जुड़े रहे हैं, फाउंडर भी रहे थे अरविंद केजरीवाल के उस आंदोलन के, जिस आंदोलन के चलते अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई। तो आप इस पूरे वाकया को कैसे देख रहे हैं? हाँ, मैंने कई बार आपसे आपके चैनल से बात की है और ये कहा है कि रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते। इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं साए सितम का जवाब आएगा। अरविंद केजरीवाल एंड ग्रुप ने, गिरोह ने पूरे देश को धोखा दिया, पूरे देश को गुमराह किया। जिस वक्त वो आंदोलन चल रहा था उस वक्त देश के तमाम लोग सड़कों पर आ गए थे। कांग्रेस का जो करप्शन था उसके खिलाफ आए थे, जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे। और उस ऐसा एक माहौल बना था कि पूरा देश जो है वो रोड पर आ गया है और सरकार मजबूर हो गई हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के ऊपर, जन लोकपाल को लाने के लिए तैयार हो गई। और उसमें 6 लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी के और 6 लोग उसमें सरकार के शामिल हुए, जिसमें स्वर्गीय हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी थे। आप समझिए कि पूरी सरकार बैकफुट पे थी। उस वक्त लोगों को अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया कांग्रेस ने अपने ज़माने के अंदर, और हमें तो मतलब हर तरह से ऑब्लाइज करने का भी प्रयास किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी हमारी श्रीमती जी हाँ, मैं उन्हें विनीता जी को सुनीता जी को हम तो उस वक्त भाभी जी कहते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाभी जी, आप ज़रा ये गौर करिए कि क्या अभी कभी आपने अपने पति देव को इसके लिए समझाया कि बेईमानी जो है, यानी एक ना एक दिन इन सबका हिसाब देना पड़ेगा। इसको ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब पार्टी 2012 में बनी और हमने उस वक्त पार्टी से उस वक्त आंदोलन से किनारा किया, और आपने सबके ऊपर आरोप लगाए, हमारे ऊपर भी आरोप लगाया कि हम मीडिया को इनकी कवरेज भेज रहे हैं, इनके लीकेज हम कर रहे हैं। अरे भाई, कौन सी ऐसी चीज़ें होती थी आपके अंदर जिसकी लीकेज हो रही थी, जो आकर के बाहर हंगामा हो जाता। मैं आज अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहता हूँ कि आज ईश्वर ने आपको वहाँ खड़ा किया है ला करके, कोई तो आपका गुनाह होगा। हमने तो ये सुना है कि ईश्वर की यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो इसलिए मैं सुनीता जी से ये कहना चाहूँगा कि ये समय है प्रायश्चित करने का, कि आपने उस ज़माने के अंदर पार्टी बनाई, शांति जी, प्रशांत जी, किरण बेदी जी, जस्टिस हेगड़े जी, मेधा पाटेकर जी, यानी अनेक लोग, स्वर्गीय स्वामी अग्निवेश जी, और
उस आंदोलन का हिस्सा थे स्वामी रामदेव जी। आप समझिए, देश के वो कर्णधार खड़े हुए थे आकर के। मैं ही अकेला नहीं था, अरविंद केजरीवाल ही अकेले नहीं थे। जब पार्टी बनाने की बात आई थी तो आखिर मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, वो कौन से ऐसे मानक थे जो आपको मजबूर कर रहे थे कि आप पार्टी बनाएं? वो तो 2014 में ईश्वर भगवान खुदा भला करे नरेंद्र मोदी जी का कि वो आए, और उन्होंने आने के बाद सबका साथ, सबका विकास इसका नारा दिया, और जनता ने हाथों हाथ लिया, और कोई पोलराइजेशन नहीं हुआ, और बगैर किसी उसके भारी बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने कांग्रेस के उन कार्यकलापों को इतनी उसमें मिट्टी डाली, इतनी मिट्टी डाली कि आज तीसरी बार वो प्रधानमंत्री हैं। अगर अरविंद केजरीवाल का फार्मूला चलता तो इस देश के अंदर जो है ऐसे ही हालात बनते कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम घोड़ा लेंगे, हम तो कुछ अलग से करेंगे। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि तुम जिस गंदगी को साफ करने के लिए आ रहे हो, कि ऐसा नहीं कि उस गंदगी में तुम खुद उसमें लिप्त हो जाओ। मुफ्ती साहब, पार्टी की सरकार के ही मंत्री कैलाश गहलोत तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दिल्ली का काम करना वाजिब समझा और इसीलिए वो जेल में हैं, बल्कि वो तानाशाही के सामने झुके नहीं। ये कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। कैलाश गहलोत जी कह सकते हैं इसलिए कि कैलाश गहलोत जी को होम मिनिस्टर बना रखा है। आतिशी को बेचारी को झंडा भी नहीं फहराने दिया। और उसके बाद में जो है, मैं समझता हूँ कि जितना जो गिरोह है, ये गिरोह है, ये राजनीति से बहुत आगे के लोग हैं। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं, इन्हें तो लूटना है बड़ी खूबसूरती के साथ। मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ। जिस दिन इनके राज खोलने पे मैं आऊँगा, मैंने ये कहा अरविंद केजरीवाल सामने आके बैठे, हमारी पर्सनली कोई हमारा उससे कोई मतभेद नहीं है, मगर क्या बताएंगे अरविंद केजरीवाल के उन्होंने उस ज़माने के अंदर क्या पार्टी की ज़रूरत थी? जब उस ज़माने के अंदर अगर आप उठा के देखिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने करप्ट लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया था, और अच्छे लोगों को आज वही परिवारवाद, वही भाई भतीजावाद फिर से हावी हो गया। तमाम पार्टी को उठा के देखिए आप। यानी मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी जितनी पार्टियां हैं उन सब में भाई भतीजावाद है, सबके अंदर जो है परिवारवाद है। एक एक परिवार के जो है वो पांच सदस्य एक साथ लड़ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये भी है कि पिछले दिनों शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया को जब जेल से बेल मिलती है या अरविंद केजरीवाल चुनाव के दौरान बाहर आते हैं तो आम आदमी पार्टी हमेशा बयानबाजी करती है, कहती है जीत हो गई, सत्य की जीत है। और आज भी अगर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और उन्होंने झंडा नहीं फहराया तो आम आदमी पार्टी इस बात पे पर्दा क्यों डालती है कि अरविंद केजरीवाल या उनके पार्टी के तमाम नेता जो आज जेल में है वो शराब घोटाले के मामले में जेल में है? और ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता सेनानी कहना कहां तक वाजिब है? क्या इस तरीके की बातों पर आज दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की इमेज जो है वो कभी स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है, कभी भगत सिंह के चेले बता दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो क्या इन तमाम हथकंडों पर जनता भरोसा करेगी? मैं समझता हूं कि जनता को संज्ञान लेना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल और उनका जो गिरोह है, उनका यही हथियार है कि यही प्रोपेगेंडा करते हैं। कहाँ भगत सिंह जी से उन्हें जोड़ना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से आगे बढ़ा देना, क्रांतिकारी कह देना। क्या क्रांतिकारी हैं? इसलिए क्रांतिकारी हैं कि उन्होंने 54 करोड़ रुपए का अपने बंगले को जो है रिनोवेशन कराया। आज दिल्ली के अंदर दिल्ली में हाहाकार मच रहा है। आपने कह दिया 200 यूनिट फ्री हैं, तो बस आपने समझ लिया कि हमने महंगाई को कम कर दिया। आपने कह दिया हमने 500 लीटर जो है वो पानी फ्री दे दिया। आपने जो है वो उनकी जनता को पानी तक पीने को मैसर नहीं है। और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के पैसे को बाहर खर्च किया है, तो जाहिर बात है वो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या पार्टी के किसी भी उसके के टारगेट पे नहीं है। वो तो ईडी के और सीबीआई के टारगेट के ऊपर है। उन्हें तो टारगेट सीबीआई ने किया है, ईडी ने किया है। और ईडी वहाँ जाती है जहाँ माल होता है, जहाँ जो करप्ट होता है। तो करप्शन यानी जो इन्होंने घोटाले किए हैं उन सब का जवाब इन्होंने कोर्ट में देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने या अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जी ने उन्हें जेल में नहीं रखा है। उन्हें जो बेल है वो सुप्रीम कोर्ट में वो ट्रायल भी कर रहे हैं। उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रखा है ताकि ये तथ्यों को इधर उधर न कर सके। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी दूसरे
तरह का कोई हो, हमारी न्यायिक प्रणाली जो है वो बहुत निष्पक्ष है, बगैर किसी उसके। पिछले दिनों खुद वो बेल पाए थे, अभी मनीष सिसोदिया को बेल दी है। तो आप ये कहेंगे कि मनीष सिसोदिया को बेल जो है नरेंद्र मोदी जी ने दिलवा दी, आप कहेंगे कि होम मिनिस्टर ने दिलवा दी। मैं समझता हूं कि इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए और दिल्ली में इसका असर, मैं देखिए जनता क्या करेगी ये तो जनता का सोचना है, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये अपने कहने, इनके करनी और कथनी में अंतर है। इन्होंने पूरे आंदोलन को यरगमाल बनाया। उस आंदोलन का एक नतीजा ये था कि व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देश चल रहा था, जिसे आकर के आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे आगे बढ़ाया और आज देश विकास की राह पर जो है वो अग्रसर है। आज अगर अरविंद केजरीवाल के हाथ में ये देश चला जाता, या जिस तरह से दिल्ली गई है, जैसे हाहाकार मच रहा है, उस तरह से बिल्कुल पूरे देश के अंदर हाहाकार मच जाता। इसीलिए मैं तो ये कहता हूं कि हुकूमत तो ईश्वर के मर्जी के मुताबिक चलती है। ईश्वर जिसे चाहता है उसे देता है। तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, यानी हम जिसे चाहते हैं उसे इज्जत देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे जलील कर देते हैं। अगर किसी को हम जलील करने पर आए तो उसे इज्जत नहीं मिल सकती, और किसी को हम इज्जत देने पर आए तो उससे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। और हुकूमत इज्जत है। अल्लाह पाक ने, ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए मुंतखब किया है और वो काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अरविंद केजरीवाल अगर नरेंद्र मोदी जी से थोड़ा सा भी सीख लेते तो मैं समझता हूं आज वो जेल में नहीं होते, ईमानदारी के साथ काम करते हुए होते। जब ईमानदारी के साथ काम ही नहीं किया तो हमारा पूरी टीम हमारी गवाह है इस बात के लिए। अन्ना हजारे से आप जाके पूछ लीजिए, अन्ना जी से, वो दुखी है वहां। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार को और उनके गिरोह को आज भी पश्चाताप करना चाहिए और अपने आप को सोचना चाहिए कि देश के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। देश से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, दिल्ली जनता से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो बार बार आपके साथ ये होगा कि जो हमारी एजेंसियां हैं वो निष्पक्ष हैं। वो तो मैं समझता हूं कि ये उनके ऊपर जितनी पकड़ है ये ईश्वरीय पकड़ है और ईश्वर के कैमरों से कोई बच नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर।